लेकिन जब गिर रहा था तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एआई की वजह से गिर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है नहीं। अनुराग सिंह सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो देखिए, मेरा पोजीशन लक्ष्मण जी ओपन है। आई टुक अ पोजीशन अराउंड एंड ऑफ अप्रैल कि नाउ वी कैन बाय लार्ज कैप आईटी इन इंडिया। ओके, हमारे हमारे शो में ही आपने ऑनेस्टली कहा था। ऐसा, हाँ, एंड इट्स वेरी ओपन। आई सेड इट ऑन चैनल्स, इट्स ऑन ट्विटर, दैट्स फाइन। ओके, नाउ आई डिड नॉट स्टडी वेरी डिटेल टीसीएस बैलेंस शीट टू फिगर आउट कि अब ये बॉटम बन गया। लेट मी बी कैंडिड, आई डिड नॉट डू दैट। मैं यहाँ की कंपनीज देख रहा हूँ। देखिए, व्हेन अ टीसीएस, इन्फोसिस एंड ऑल दैट फॉलिंग इज अ is a reaction function to falling of the software product companies here. आप सर्विस नाउ को देख लीजिए, आप एडोबी को देख लीजिए, आप वर्कडे को देख लीजिए, आप सीआरएम को देख लीजिए, सेल्सफोर्स को। ये तमाम सॉफ्टवेयर कंपनीज भी करेक्शन ले रही थी बिकॉज the story was that the advent of AI will diminish all the business of even the product software companies कि मतलब इनके प्रोडक्ट भी मैं क्लाउड पे जाके कोई कोड लिखूंगा और अपना कंपनी को चलाने के लिए अपना एक इंटरनल वर्कफ्लो बना लूंगा। लाइक दिस इज द बिजार एक्सटेंट ऑफ द स्टोरी, राइट? नाउ वो आपने, अब देखिए नाउ एंड जैसे ही इन स्टॉक्स में आई सेंस दैट दी स्टॉक्स हैव नाउ बॉटम्ड आउट, द मार्केट इज प्राइसिंग टू मच ऑफ पेसिमिज्म इन दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज इन यूएस। I realized that system integrators, which are Indian IT companies, will also bottom out. That was my, देखिए बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, इसके बाद भी गिरी हैं। आई वुड ऑल्सो टेल यू, आई टुक एन एंट्री एंड देन दे फेल एंड देन आई टुक डबल्ड अप अगेन। सेम हम्म, कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, राइट? हम्म। And then now they have very beautifully turned the story this time, right? And now everybody is convinced. देखिए, एक लक्ष्मण जी, ये भी इससे लिंक्ड है आपके पिछले सवाल से। एक जो एक है ना, जैसे ऑन अ लाइटर टोन आई वुड से, सब लोग मोमेंटम मोमेंटम खेल रहे हैं, तो एफआई भी मोमेंटम खेल रहे हैं, राइट? तो मोमेंटम, इंडिया में भी मोमेंटम चल रहा है ना। हम कौन सा बहुत सारा वो देख रहे हैं, सारा पैसा तो मिड और स्मॉल में जा रहा है। इन्वेस्टर भी वही पैसा दे रहा है, फिर बोल रहे हैं हम लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म कैसे करेगा वो? तो पैसा तो सारा उधर जा रहा है। रिमेनिंग 400 में जा रहा है म्यूचुअल फंड्स को। उधर डिफेंस, हम एनर्जी डिफेंस ये सब खेल रहा है। वैल्यूएशन के लोग एक तरफ रख के मोमेंटम चल रहा है सब मार्केट में, राइट? तो एफआई भी मोमेंटम खेल रहा है। अब कमिंग बैक टू द सॉफ्टवेयर स्टोरी, देखिए द रियल स्टोरी हियर इज, मार्केट में और भी खेल चल रहे हैं। एक खेल होता है आईपीओ का खेल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल चलता है। अभी स्पेसएक्स का आईपीओ आपने देखा, 1.7 ट्रिलियन पे लिस्टिंग हुई। प्राइस को तो वैल्यूएशन की तो करना ही ना समझिए, इट्स जस्ट अ स्टोरी। लाइक यू, आपको पसंद आया खरीदिए, नहीं खरीदिए नहीं खरीदिए। देयर इज क्लॉड एंड देयर इज ओपन एआई, दे आर प्लानिंग आईपीओस। अब हर हफ्ते, 2 हफ्ते में एक ऐसी स्टोरी आती है विच टेल्स अस कि यार ये तो बस सब सारा बिजनेस यही लोग खा जाएंगे। But I think that story was becoming too much. If you read into the personality of these people, वो थोड़ा सा उसमें, people realize that they're just really overstating the things। जैसे एक स्टोरी आई कि वो हमारा तो वो रोग हो गया एजेंट और उसने सबको वॉल्स ब्रीच कर लिए सेफ्टी के एंड ऑल दिस ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? आई थिंक दिस गेम हैज आल्सो चेंज्ड। एक ये पिछले हफ्ते एक चर्चा आई थी, पिछले हफ्ते के ओपन सोर्स मॉडल पे एक लार्ज सपोर्ट आया। वो एनवीडिया के जेंसन ने शुरू किया, सत्या ने उसको बैकअप किया, सुंदर भी आ गए, एंड देन ऑलमोस्ट द एंटायर इंडस्ट्री, नाउ 20 कंपनीज आर बैकिंग द ओपन सोर्स। इससे भी इंडियन आईटी को हेल्प मिलेगी। ये क्या करेगा, ये ओपन सोर्स ये कह रहा है कि यार आप अपने जो कंटेंट का जो कस्टडी है, वो कंपनी के पास रहेगी। इट शुड नॉट बी अ प्रोप्राइटरी ऑफ द ओपन एआई और अ क्लॉड और व्हाटएवर इंजन आई एम यूजिंग। इट शुड बी एग्नोस्टिक। एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग चाइनीज इंजन के, यार ये तो सस्ता है। नाउ दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? बिकॉज अगर ये नहीं होता तो इंडियन आईटी कंपनीज को भी टोकन की कॉस्ट जानी पड़ती डॉलर्स में, यूएस में, राइट? वो मैन पावर इंडिया में ना डिप्लॉय करके वहां जाता। अब वो वहां नहीं जाएगा, which means that they can use any cheaper token even if it is 90% efficient, that's good enough, right? मुझे 100% efficient होने की जरूरत नहीं है, as long as मुझे सस्ते में काम चलता है। तो that also changed the game. So I think अगर आप इन सब खेलों से अलग हटिए तो you would have realized कि यहाँ पे I probably got a sense that this is too much of a overcorrection and we should just kind of get in। ये opportunities बड़ा once in a lifetime आती है हर जगह पे। आप देखिए ऐसा मेटा में ऐसी अपॉर्चुनिटी उस समय आई थी 2022-23 के आसपास, राइट? व्हेन इट वेंट टू लाइक $120 का स्टॉक हो गया था, इवन 120 क्या 100 के नीचे आ गया था, राइट? तो यू शुड जंप इन एट दैट टाइम। सॉफ्टवेयर वाज वन सच अपॉर्चुनिटी। इवन माइक्रोसॉफ्ट देखिए कल 15% बढ़ा है, 400 380 का स्टॉक हो गया था।
It is like the price it has seen last maybe in like before 2020, and we should grab those opportunity. Now that's a value investing style. I never said कि ये बड़ा आपका वो बन जाएगा, but I said पोर्टफोलियो का 10% एलोकेट कीजिए, 3 4 5 साल में ठीक ठाक मुनाफा बनेगा आपका. द कंपनीज आर नॉट गोइंग एनीवेयर. माय अदर पॉइंट वाज आल्सो वेरी ब्रॉडली कि यार अगर आप इतने पेसिमिस्टिक हैं तो फिर तो इंडिया के जॉब्स ही चले जाएंगे, फिर तो हर चीज में पेसिमिस्टिक होना चाहिए. तो दैट्स आल्सो इज नॉट अ राइट वे, लक्ष्मण जी. तो ये ब्रॉडली थीसिस है. आई थिंक आई एम हैप्पी. देखिए कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं बॉटम आउट हो गया है कभी भी, बट आई थिंक द स्टोरी इज लिटिल मोर नाउ नुआंस्ड एंड बैलेंस्ड with the change in dynamics now. इस समय we can reasonably confidently say कि at least वो balance आ चुका है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा आप दोनों लोगों ने किया. इस पे सुदीप सर और पंकज जैन सर आप दोनों से राय लूंगा, लेकिन एक छोटा सवाल और आपसे पूछ लूँ अनुराग सिंह साहब कि जब आप कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, अच्छा मौका है, तो ट्रेडिशनल कंपनियां ही आपको ज़्यादा आकर्षक दिख रही हैं या फिर जो नई नई कंपनियां आई हैं जो ज़्यादा एआई से कोलैबोरेशन कर रही हैं वैसी कंपनियां ज़्यादा आकर्षक दिख रही हैं आपको, भारत के आईटी कंपनी की बात करें तो? देखिए तो एआई कंपनी तो नहीं है. देखिए नई नई कंपनी तो आपको स्टोरियां बेच रही है, आप खरीदिए उनको. मेरा पोजीशन नोन है. इट्स अ मोमेंटम प्ले. आप खेलते रहिए मोमेंटम. मैं 2021 से कह रहा हूँ वो बातें ठीक निकल रही हैं, राइट. वो निकलेंगी. वी विल सी बाय 2030 वो ठीक निकलेगा. इट्स सी लुक, इट्स अ मार्केट. आपको जब मर्जी चाहिए आप जाके कुछ खरीद सकते हैं, बट दैट डजंट मीन यू आर अ वाइजर लॉट, राइट. आपको बेचने वाले इस समय ज्यादा समझदार हैं तो उससे मार्केट से थोड़ा सा समझदार होना चाहिए. बट लक्ष्मण जी मेरा एक इस पे ना इस मोमेंटम प्ले में एक थोड़ा रिस्क है. अब आप प्राइवेट बैंक्स पिट गए हैं. आई डोंट थिंक रिजल्ट्स इतने खराब थे, बट द पॉइंट इज म्यूचुअल फंड को जब फ्लो ही कम आ रहे हैं लार्ज कैप में, तो वो खरीदेंगे क्या? तो वो तो वही खरीदेंगे ना जहां उनको फ्लो आ रहे हैं. तो द स्टोरी इज नॉट सो बैड, बट इन्वेस्टर्स ऑल्सो टेक अ सिक्लिकल डिप. वो भी उन्होंने भी फ्लो बंद कर दी वहां पे. वो भी मोमेंटम खेल रहे हैं. 3 साल के रिटर्न पिछले देखने हैं हर एक को, और वहीं लगाना है पैसा. Now, fundamentally, I don't believe the story that India can do very well अगर उसकी लार्ज कैप कंपनी नहीं चलेगी. अब फैशन हो गया टीवी पे हर कोई आके बोल देता है लार्ज कैप तो ठीक नहीं कर रहा, लार्ज कैप परफॉर्म. अगर एक कंट्री के लार्ज कैप ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी? और बैंक्स का एग्जांपल देते हैं लोग. अमेरिका में भी बैंक्स है ना, दे हैव डन वेरी वेल, फिनोमिनली वेल. ट्रम्प के इलेक्शंस पे अगेन आई पोस्टेड कि बैंक्स विल डू वेरी वेल इन यूएस. देव डबल्ड फ्रॉम दैट प्राइस, जो कि बिग डील होता है डॉलर में, राइट. तो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लार्ज कैप को अच्छा करना चाहिए, राइट. और अगर इंडेक्स में अगर मुनासिब इंडेक्स नहीं है तो चेंज करिए उसको. कौन रोक रहा है? निफ्टी डायनामिक इंडेक्स है, राइट. बट आई डोंट बिलीव द स्टोरी के टॉप 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज में दम नहीं है लेकिन बाकी 400 बहुत अच्छा करेगी. वो स्टोरी तो देखिए सेलर स्टोरी होती है. उसका एक लाइफ स्पैन है, वो इट विल डाई आउट इन अ लाइफ स्पैन, और उसका अंत अच्छा नहीं होता कभी भी. जैन सर? पंकज जैन जय साहब? लक्ष्मण जी. हाँ, देखो आप क्या ऐड करेंगे इसमें? हाँ हाँ गंभीर होकर सुन रहे थे, मैं देख रहा था मैं. नहीं 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 बिल्कुल. आई थिंक व्हाट अनुराग जी वाज सेइंग वाज मेकिंग लॉट ऑफ सेंस. बट मेरा एक व्यू, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, आई थिंक एक जिसे हम एक वर्ड हम बार बार चैनल्स पे यूज होता है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब पॉजिटिविटी आ रही है हमारी मार्केट्स में, और हमारे को ये जरूरी नहीं कि हमारे को सारी चीजें हमारे को आईटी पे या बैंक्स पे कंसंट्रेट करनी है. और ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट्स में टू टाइम द मार्केट्स, टू टाइम की कौन सा जोन, कौन सा टाइम पीरियड हमारे को एग्रेसिव रिटर्न देगा, आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी फ्यूटाइल अफेयर एट टाइम्स. और मार्केट्स काफी लंपी होती हैं एंड वी आर अराउंड द कॉर्नर. डेफिनेटली ठीक है, अगर हम रीसेंट हिस्ट्री देखें, पिछले 18-19 महीने देखें, काफी चैलेंजिंग रहे हैं. बट अगर उसके अंदर हम अब देखना चालू करें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर अभी भी रिटर्न्स अच्छे मिले हैं पिछले 12 महीने में, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, एंड दीज आर द सेक्टर्स अलोंग विद सम अदर सेक्टर्स विच कुड सीरियसली outperform the markets. अगर हम देखें, if I could name the sectors without naming any particular stock, I think auto ancillary, I think we are almost positioning ourselves as the global leaders. हम आज के दिन 30 से 40% जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट हैगी ऑटोमोबाइल्स की, ऑटो एंसिलरी की, वो इंडिया से जा रही है. एंड दे आर वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दे आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड और अच्छे मार्जिन पे जा रही है. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग which has done extremely well, and I believe that theme would continue to do well. Healthcare, pharmaceutical, I think
ठीक है, ये दोनों थीम कोई बहुत ज्यादा सस्ती नहीं है, वैल्यूएशन वाइज आई थिंक सस्ती नहीं है, बट इट्स ऑलवेज जो हम देखें जहां पर अच्छा मोमेंटम है, अच्छी ग्रोथ है, वैल्यूएशन वहां रिच होती है, एंड दैट हैज बीन सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड के अक्रॉस भी देखें, जो थीम्स में ग्रोथ देखने को मिली वहां पर वैल्यूएशंस हैव गॉन अप। आई थिंक फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, आई थिंक दिस इज अनदर थीम जहां पर इंडिया अपने आप को ग्लोबली बहुत अच्छी तरह पोजीशन कर रहा है, एंड दिस इज वन थिंग विच विल कंटिन्यू टू डू वेल। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे हम काफी बात कर चुके हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग की बात हो रही थी, क्योंकि विदाउट द मेजर सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग, डेफिनेटली हमारा जो निफ्टी है या सेंसेक्स है एक लेवल्स के बियॉन्ड मूव नहीं कर सकता। बैंकिंग के जिस तरह के रिजल्ट आए, मार्क को लगता है कि मार्केट ने उसको उतनी एप्रिसिएशन नहीं दी है। आई थिंक चाहे वो पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक के रिजल्ट्स हो, आई थिंक रिजल्ट्स हैव बीन प्रीटी एनकरेजिंग, कमेंट्री हैज बीन प्रीटी एनकरेजिंग। आई डोंट नो द एक्चुअल लॉजिकल साइंटिफिक रीजन व्हाई मार्केट ने उनको एक अच्छा थम्स अप नहीं दिया, और जो जिस तरह की ग्रोथ स्टॉक प्राइसेस को वहां से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। एक दो दिन का हमारे को एक मोमेंटम मिला, बट वो मोमेंटम थोड़ा डाई आउट कर गया। बट मेरे को लगता है दैट मोमेंटम वुड रिटर्न अल्टीमेटली। आप थोड़े दिन तो रोक सकते हो जहां पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बट अल्टीमेटली मार्केट कैचेज ऑन दैट। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि बैंकिंग में भी ऑन अ ब्रॉडर स्केल नेक्स्ट 3-4-5 months may be much more encouraging than what they have been post results. So इन सारी themes का समीकरण along with what we have seen across the globe, थोड़ा money shifting back to the India, rupee dollar scenario stabilizing, and if this is a bigger if, अगर क्रूड $80 के नीचे मीडियम टर्म में स्टेबलाइज हो जाता है, अभी तक इट हैज बीन वेरी वॉलेटाइल, जिस तरह की साइन वेव हम देख रहे हैं उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आई थिंक इंडिया को पड़ रहा है। और मार्केट समहाउ ये मान के चल रही है कि आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन द गल्फ बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा थक गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये उसमें थमाव आता है। तो अगर मीडियम टर्म में क्रूड $80 के नीचे स्टेबलाइज हो गया, आई थिंक दैट बी अ सीरियस आइसिंग ऑन द केक दैट वुड प्रोपेल आवर मार्केट्स टू शूट अप। सो आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक, और इन तीनों चारों चीजों का समीकरण अगर हम देखे चले तो मेरे को लग रहा है वी आर लुकिंग एट मच ब्राइटर डेज अहेड देन व्हाट वी हैव सीन इन रिसेंट पास्ट। तो मोटे तौर पर अगर आपकी बातों को एक लाइन में कहूं तो आईटी पे क्यों इतना माथा पच्ची करना जब दूसरे सेक्टर बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे आकर्षक लग रहे हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल वो कहना चाह रहा हूं, बट आई थिंक लक्ष्मण जी उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट की डेप्थ है, जो लिक्विडिटी है, जो काइंड ऑफ लिक्विडिटी आईटी में जाती है, जो काइंड ऑफ लिक्विडिटी हमारी बैंकिंग में जाती है, वो लिक्विडिटी बाकी सेक्टर्स नहीं दे पाते। उतने बड़े लार्ज कैप, बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हमारे को, जो सेक्टर्स की मैंने बात की, शायद इतने ज्यादा नहीं मिल पाते। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। अगर एफआईज को आना है, बेचना है, इफ दे हैव टू कलेक्ट 50,000 crores फ्रॉम द मार्केट इन फ्यू वीक्स, तो उनको उन 2-3 सेक्टर्स में डेफिनेट सेलिंग करनी पड़ेगी। डजंट मैटर, वैल्यूएशन वहां पर बहुत नीचे हो गए। सो आई थिंक दैट हैज बीन द फैक्टर। सो जिन सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सेक्टर्स विच आई एम टॉकिंग, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे, इट जस्ट दैट कि बहुत सीरियस एफआई काइंड ऑफ लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ लिक्विडिटी, उसमें ज्यादातर अच्छे स्टॉक्स एक जो हम बोलते हैं लार्जर मिड कैप में है, और लार्जर मिड कैप में इतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं मिल पाती। सो अल्टीमेटली इफ ब्रॉडर मार्केट हैज टू परफॉर्म, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग विल हैव टू परफॉर्म। टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, वेदर it is a process which would carry on for next 1 or 2 quarters. It is the scene. बैंकिंग ने इतना परफॉर्म नहीं किया, इट हैज टू परफॉर्म। अगर हमारे को जो निफ्टी जो अभी 24,400-500 पे, इसको अगर हमें 25,500 पे देखना है अगले कुछ एक महीने में, आई थिंक बैंकिंग वुड हैव टू बी परफॉर्म, एंड आई एम इन द कैंप कि बैंकिंग स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे। एनबीएफसी में द काइंड ऑफ बजाज फाइनेंस ने जिस तरह के रिजल्ट थ्रो किए, एनबीएफसी ने जिस तरह का पैटर्न दिखाया है, बैंकिंग के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। I think money would flow into the banking sector also, along with other sectors जो मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्म कर रहे हैं। I think money would flow in these sectors also, and ultimately I think if I have to stick my neck out, क्या हम 25,000 और उसके बियॉन्ड की तरफ जा रहे हैं? मेरे को लगता है कि उस रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल कई सारे सेक्टर का नाम लिया। एक संक्षिप्त में सुदीप सर, आईटी को लेकर अपना व्यू दे दीजिए, फिर हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक बाद लौटेंगे तो बाकी सेक्टर की बात करेंगे। देखिए लक्ष्मण जी, आपने अभी जो कहा पंकज जी के साथ बातचीत में, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इतने सारे अच्छे सेक्टर्स हैं, उसमें आप आईटी के पीछे क्यों पड़े हो? और देखिए अनुराग जी भी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि
आईटी के वैल्यूएशन, एआई कंपनीज के वैल्यूएशन, ये सब एक डिस्कशन है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि एआई इज क्रिएटिंग मेजर डिसरप्शन, और ये डिसरप्शन हम लोगों को लगता है, हम लोगों का जितना समझ है कि ये इसकी शुरुआत है, आगे और भी ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिलेगा। और ये मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि हर हफ्ते नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एआई कंपनीज की तरफ से, नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, नए इनोवेशंस आ रहे हैं, और वो ये पूरा संतुलन बिगड़ रहा है आईटी एनेबल सर्विसेज, आईटीएस कंपनीज का संतुलन बिगड़ रहा है, और ये संतुलन बिगड़ेगा भी, और इसके साथ साथ इनका रेवेन्यू और मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे जी। इम्पैक्ट होगा। ये स्थिति में मुझे लगता है आईटी क्षेत्र से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो एंसिलरी, मैं तो साथ में केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, इसका भी जिक्र करूंगा। हाँ इसमें ध्यान देना जी, चाहिए। सर इस पे हम लोग आगे आएंगे, आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया और कुछ इस पे अनुराग जी जोड़ना भी चाहते थे, तो मुझे लगता है ब्रेक के बाद भी थोड़ा बहुत आईटी पे चर्चा करेंगे हम लोग। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।